देखिए, आपकी परीक्षा चाहे कोई सी भी हो, उसमें कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो एक बार कंप्यूटर का रिवीजन जरूर करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका दो ज़्यादा नहीं है, छोटा सा कंप्यूटर का चैप्टर हमने लिया है जिसमें आपके आने की संभावना रहती है। वो प्रश्न इसमें सभी कवर कर दिए गए हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, ये क्या करता है? दिए गए आंकड़ों डेटा को क्या करता है? अनुदेश इंस्ट्रक्शन के अनुसार संशोधित यानी प्रोसेसिंग कर परिणाम आउटपुट हमें प्रदान करता है। यानी कि उसको प्रोसेस करता है और संशोधित करता है, उसके बाद हमें परिणाम हमें दे देता है। ठीक है, ठीक, कंप्यूटर की अगर संरचना की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है उसमें? इनपुट। ठीक है, कोई भी इनपुट डाटा इनपुट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल मतलब उसके बाद क्या करेगा? वो कंट्रोल यूनिट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ALU। ठीक है, ये CPU में सब क्या होती है? सारी प्रोसेसिंग काय में होती है? आपकी CPU में होती है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी में। उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाता है और आउटपुट हमें उसका मिलता है। ठीक है, देखिए इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट जो होती है आपकी, इसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, प्रमुख अगर इनपुट उपकरण की अगर बात करें तो आपका माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर, माइकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OMR, OCR, ये क्या है आपके? सब इनपुट उपकरण। ठीक है, बात करें आउटपुट उपकरण की। देखिए आउटपुट उपकरण क्या होते हैं? आउटपुट यूनिट यह है कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणामों को क्या है? बाहर निकालता है। ठीक है, प्रदान हमें करता है। आउटपुट उपकरण की अगर बात करें, आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, कार्ड हो गया, रीडर हो गया, टेप रीडर हो गया, प्लाटर। ठीक है, ये क्या सब हमारे आउटपुट उपकरण है कंप्यूटर के। देखिए CPU की अगर बात करें तो CPU होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है? इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क ही बोलते हैं। ये क्या करता है? हमारे दिए गए जो कार्य है उसको दिए गए अनुदेशों के अनुसार संपादन करता है। ठीक है, उनका। अब बात करें ALU की। देखिए इसमें ALU होता क्या है? ठीक है, जो इसमें आपका ALU है, ये क्या होता है? देखिए ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ये करता है आपका मूलभूत अंक गणितीय कार्य करना। ठीक है, ये क्या करता है? मूलभूत से अंक गणितीय कार्य करता है। जैसे आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग काय में होते हैं? आपके ALU में। ठीक है, देखिए कुछ लॉजिकल कार्य क्या है इसके? तुलना करना भी होता है। ठीक है, कुछ लॉजिकल कार्य इसके तुलना करना भी होता है। ठीक है, और उसके बाद बात करें सेंट्रल यूनिट की। देखिए सेंट्रल यूनिट की अगर बात की जाए तो सेंट्रल यूनिट CPU के अंदर ही होता है आपका सेंट्रल यूनिट। सेंट्रल यूनिट का कार्य क्या है? तो सेंट्रल यूनिट क्या होती है आपकी? देखिए सेंट्रल यूनिट में आपकी मुख्य मेमोरी से डेटा लाना होता है, कंप्यूटर का संचालन का नियंत्रण करना होता है और निर्देशों का पालन करना होता है। किसका? सेंट्रल यूनिट का। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, देखिए मेमोरी की। तो मेमोरी होती क्या है आपकी? देखिए मेमोरी की अगर बात की जाए तो मेमोरी होती क्या है आपकी? तो मेमोरी में इसमें क्या होता है? डेटा, प्रोग्राम, परिणाम, आउटपुट संचालित स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं मेमोरी में? आउटपुट आदि क्या है? संचित किए जाते हैं। ठीक है, अब मेमोरी की बात करें तो मेमोरी दो प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है आपकी? दो प्रकार की, प्रारंभिक या मुख्य मेमोरी, द्वितीयक या सहायक मेमोरी। ठीक है, देखिए प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें, जैसे बोलते हैं मेन मेमोरी, तो इसमें आपकी रैम और रोम होती है। ठीक है, क्या होती है? रैम और रोम। ठीक है, देखिए प्राथमिक मेमोरी की अगर बात की जाए तो प्राथमिक मेमोरी आपकी इसमें क्या होती है? प्राथमिक मेमोरी में आपकी संचित स्टोर को क्षमता होती है। ठीक है, मतलब डाटा स्टोर करने की क्या होती है? इसमें क्षमता होती है। और गति कैसी होती है इसकी? तेज होती है। ठीक है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण क्या है आपके? रैम और रोम। ठीक है, अब बात करें रैम की। रैम क्या होती है? देखिए रैम आपकी क्या होती है? रीड और राइट दोनों कार्य करती है। ठीक है, रीड और राइट का दोनों कार्य करती है। देखिए, और अगर बात की जाए तो इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। ठीक है, कैसी होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी मेमोरी किसे बोलते हैं? आपकी रैम को। ठीक है, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करें रोम की तो रोम क्या होती है? कि रोम है आपकी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या है? केवल डाटा पढ़ सकते हैं। ठीक है, केवल रीड कर सकते हैं रैम मेमोरी, रैम में। और बात करें ये क्या होती है? एक आपकी स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है आपकी रोम। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें द्वितीयक
सहायक मेमोरी, देखिए द्वितीयक सहायक मेमोरी की अगर बात करी जाए तो ये कैसी है, ये स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, क्या होती है, स्थायी मेमोरी होती है और स्टोर करने के लिए की क्षमता जो होती है इसकी आपकी अधिक होती है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है आपका HDD, CD, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, क्या है आपके द्वितीय सहायक मेमोरी होती हैं। ठीक है, द्वितीयक मेमोरी से बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। चलिए आगे बात करते हैं कि अस्थायी मेमोरी की अगर बात करी जाए तो अस्थायी मेमोरी होती क्या है। देखिए इसमें पावर ऑफ होने पर संचित सूचना समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, सूचना जो है पावर ऑफ होने पर सूचना समाप्त होती है, जैसे आपकी रैम। ठीक है, स्थायी मेमोरी क्या होती है, जिसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कंप्यूटर पावर ऑफ होने पर भी संचित सूचना इसमें बनी रहती है। ठीक है, जैसे आपकी रोम और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, ये क्या है आपकी स्थायी मेमोरी। एक होती है आपकी कैश मेमोरी। देखिए कैश मेमोरी का कार्य क्या है, कैश मेमोरी क्या है, एक उच्च गति हाई स्पीड वाली क्या होती है, मेमोरी होती है। यह आकार में छोटी परंतु मुख्य मेमोरी से भी तेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका CPU द्वारा प्राय प्रयोग की जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप में रखा जाता है। ठीक है, CPU द्वारा जो प्रयोग किया जाता है डाटा उसको अस्थायी रूप से इसमें रखा जाता है। ठीक है, देखिए मेमोरी मापने की अगर इकाई की बात करें तो एक बिट क्या होता है आपका बाइनरी डिजिट का 0 या 1 होता है। ठीक है, एक बिट। एक निम्बल क्या होता है, एक निम्बल आपका 4 बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट की बात करें तो एक बाइट्स आपका 8 बिट्स के बराबर होता है। कितने का होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। ठीक है, एक KB जिसे बोलते हैं किलोबाइट, तो एक किलोबाइट यानी कि एक KB के बराबर कितना होता है आपका 1024 बाइट्स। और 1024 बाइट को कैसे लिखते हैं हम, 10 की पावर 2 की पावर 10 बाइट्स। ठीक है, एक MB की बात करें तो एक मेगाबाइट कितना होता है आपका 1024 किलोबाइट। ठीक है, एक गीगाबाइट कितना होता है, एक GB जिसे बोलते हैं, तो एक GB होता है आपका 1024 मेगाबाइट यानी कि MB के बराबर, 1024 MB के बराबर 1 GB होता है। ठीक है, देखिए मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई की अगर बात करें तो क्या होती है आपकी बिट होती है। ठीक है, जो बाइनरी डिजिट 0 या 1 को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी मापन की इकाई क्या है आपकी बाइट है। ठीक है, क्या है, बाइट। देखिए डेटा प्रोसेसिंग चक्र की अगर बात करें, डाटा प्रोसेस सर्किल की, तो सबसे पहले क्या होता है, डाटा इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रोग्राम, कंप्यूटर में प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर को दिए गए अनुदेशों के समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, बात करें सॉफ्टवेयर की, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है। ठीक है, जिसे किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपके, 2 प्रकार के। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, ये क्या है आपके सभी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपके, ये जो होते हैं आपके MS वर्ड, फोटोशॉप, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम आदि क्या होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात करी जाए इसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर और इससे जुड़े उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, रैम हो गया, CPU हो गया। ठीक है, ये आपके हार्डवेयर हैं। बात करें कंप्यूटर के वर्गीकरण की, देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है आपका पीढ़ी के आधार पर अगर बात की जाए, जनरेशन के आधार पर, आकार क्षमता के आधार पर, डाटा हैंडलिंग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, तो देखिए प्रथम पीढ़ी आपकी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। ठीक है, 5 पीढ़ी के कंप्यूटर अब तक आ चुके हैं। ठीक है, एक होता है क्षमता के आधार पर अगर बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। डाटा हैंडलिंग के आधार पर अगर बात की जाए
तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर अगर बात की जाए तो सामान्य प्रयोजन कंप्यूटर, विशेष प्रयोजन कंप्यूटर। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की भाषा जिसे बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज होती क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी अगर बात करें तो कंप्यूटर के दिशा भाषा को निर्देशों का एक समूह या कोड होती है। ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा के क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार की भाषा होती है? देखिए कंप्यूटर की भाषा की बात करी जाए तो निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, बात करें निम्न स्तरीय भाषा की यानी कि मशीनरी भाषा और इसमें असेंबली भाषा। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज में आपकी दो होती है, एक होती है मशीनरी भाषा, दूसरी होती है आपकी असेंबली भाषा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। देखिए मशीनी भाषा में क्या होता है आपका, यह कंप्यूटर क्या होती है? सबसे पुरानी भाषा होती है। ठीक है, मशीनी भाषा कंप्यूटर की सबसे पुरानी भाषा है। इसका विकास बाइनरी अंक 0 और 1 का उपयोग करके किया गया है। ठीक है, इस भाषा का कोई निर्देश 0 या 1 विभिन्न क्रमों में लिखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर मशीनरी भाषा को ही समझता है। ठीक है, कंप्यूटर क्या आपका मशीनरी भाषा को ही समझता है। देखिए असेंबली भाषा की अगर बात करें तो असेंबली भाषा की अगर बात की जाए तो इस भाषा को न्यूमोनिक कोड का उपयोग किया गया है, जिसे बोलते हैं एडिशन के लिए ऐड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब। ठीक है, तो इसमें असेंबली भाषा का निम्न कोड के प्रयोग के किया गया है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए उच्च स्तरीय भाषा का विकास प्रोग्रामिंग को आसान बनाने के लिए किया गया है। इन्हें समझना आसान होता है क्योंकि ये मनुष्य की बोलचाल और लिखने की भाषा को काफ़ी करीब हैं। उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण की अगर बात करें तो आपकी सी हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, CH हो गई, फोर्टन हो गई, बेसिक हो गई, पाइथन हो गई, PHP हो गई। ठीक है, ये क्या आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए बात करें नेटवर्क की तो नेटवर्क क्या है? नेटवर्क विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आपस में जुड़े हुए कंप्यूटरों का एक समूह होता है। ठीक है, जिसमें वे एक दूसरे से संचार करने और साधनों को साझा करने की सक्षम होते हैं। ठीक है, नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रेषक प्राप्तकर्ता नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क डिवाइस, माध्यम, लिंक्स और प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर पूछता है क्या होगा सर्वर, तो सर्वर क्या होती है? एक मुख्य कंप्यूटर होता है। ठीक है, जहां विशिष्ट कार्यों के डेटा के सभी अनुरोध उसमें आते हैं। ठीक है, यह नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के अनुरोध पर संसाधन रिसोर्स प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करें माध्यम की, लिंक्स की। देखिए लिंक्स क्या होती हैं? तो यह उपकरणों को नेटवर्क में जोड़ने का एक माध्यम होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, देखिए बात करें प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या होता है कंप्यूटर में? प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के नियमों का एक समूह होता है। कौन सा? प्रोटोकॉल। ठीक है, देखिए नेटवर्क के प्रकार की अगर बात करूं तो नेटवर्क का एक प्रकार होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर उपकरणों को जोड़ता है, जैसे घर, स्कूल, कार्यालय, अस्पताल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है आपका? लैन नेटवर्क होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, जिसे बोलते हैं मैन। ये क्या होता है का मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क? इसे किसी नगर के भीतर फैले हुए नेटवर्क को मैन एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? जिसे बोलते हैं वैन। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? यह एक व्यापार क्षेत्र जैसे संपूर्ण देश अथवा किसी महाद्वीप में फैला हुआ नेटवर्क है। ठीक है, इंटरनेट वैन का उदाहरण। ठीक है, इंटरनेट जो आता है हमारा वैन का उदाहरण है। सबसे बड़ा वैन बैंकों की ATM सुविधा वैन का भी उदाहरण है। ठीक है, जो बैंकों की सुविधा हमें ATM में सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, देखिए बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट कंप्यूटर का विश्वव्यापी नेटवर्क है। ठीक है, यह बहुत सी स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय नेटवर्कों से मिलकर बना होता है। यह कंप्यूटर का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो लाखों उद्यमों, सरकारी एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, व्यक्तियों आदि को परस्पर क्या है? जोड़ता है। ठीक है,
एक आता है आपका मॉडम। देखिए मॉडम क्या होता है, मॉडम शब्द है आपका मॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डिमोलेटर का संक्षिप्त रूप है, ठीक है। ये क्या करता है, कंप्यूटर को हार्डवेयर जो डिजिटल सिग्नल को सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करता है, रूपांतरित करता है, ठीक है। बात करें वर्ल्ड वाइड वेब की, वर्ल्ड वाइड वेब तो ये क्या होता है, एक असंख्यक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का संग्रह होता है, ठीक है। इन दस्तावेजों को वेब पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। वेब पृष्ठ का मुख्यतः HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। देखिए वेब पेज पर एक दूसरे से हाइपरलिंक द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट क्या होती है, किसी निश्चित विषय पर परस्पर जुड़े वेब पृष्ठों को क्या कहते हैं, हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। देखिए होम पेज की अगर बात करें तो होम पेज क्या होता है, यह वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ होता है। होम पेज वेबसाइट के अन्य पृष्ठों से जुड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें URL। देखिए URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पृष्ठ का विशिष्ट पता होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, URL कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे आपका www.microsoft.com, ठीक है। देखिए डोमन क्या होता है, डोमन होता है आपका वेबसाइटों के नामों के बीच विरोधाभास से बचने के लिए डोमन नाम की अवधारणा विकसित करी गई थी, ठीक है। देखिए कुछ डोमन नोम और उनके अर्थ की अगर बात करें, देखिए जैसे आपका यहाँ पर देखें .in किसे दिया जाता है, तो .in आपका इंडिया का है, ठीक है। .gov सरकारी एजेंसियों के लिए होता है। .edu आपका शैक्षिक संगठनों के लिए होता है। .com आपका वाणिज्यिक संगठन के लिए होता है। .mil आपका सेना के लिए होता है। .net आपका नेटवर्क के लिए होता है। .org गैर लाभ वाला संगठन होता है, ठीक है, .org। देखिए आगे अगर बात करें तो ईमेल क्या होती है, ईमेल आपकी यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल का शब्द का संक्षेप रूप होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, व्यक्ति संस्थाओं के बीच संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए कुछ कंप्यूटर के महत्वपूर्ण अगर शब्द की अगर बात करें, जैसे आपको होता है आपका BCD, इसे बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DNS डोमेन नेम सिस्टम। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। EEPROM इरेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM इलेक्ट्रिसिटीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फैक्स फैसेबल फोटान फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। JEPG और JPG देखिए ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MICR मैग्नेटिक लिंक करेक्टर रिकग्निशन। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। OCR ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन रीडर। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PROLOG, ठीक है, तो क्या होता है प्रोग्रामिंग लॉजिक। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP या IP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। UPS यूनिवर्सेबल पावर सप्लाई, ठीक है। USB यूनिवर्सल सीरियल बस। WLL वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से था, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें अधिकतर इसमें पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।